दोस्तों एक इटालियन कहावत है कि बदला एक ऐसी डिश है जो जितनी ठंडी होगी उतनी ही मजेदार होगी। रिवेंज यानी बदला एक ऐसी चीज है जो हर किसी के दिमाग में कहीं ना कहीं तो चला ही करती है, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया ही होता है जिसके बाद हमारा दिल जोर से बोलता है इसको तो सबक सिखा के ही रहेंगे, और उसी सबक को सिखाने की भावना को रिवेंज का नाम दिया गया है। दोस्तों चाहे बदला अच्छे वे में लिया गया हो या फिर बुरे वे में, लेकिन बदला तो बदला होता है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बदले की कुछ ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें खोली की खोली रह जाएंगी। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रोकन गिटार। दोस्तों अगर आपने कभी भी प्लेन में यात्रा की है और आपका लगेज गलती से इधर उधर हो गया है तो आप पक्का म्यूजिशियन डेब कोरोल का हाल समझ सकते हैं। ये बात 2008 की है, जब म्यूजिशियन डेब कोरोल फ्लाइट में सफर कर रहे थे और जब वो शिकागो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्हें अपना लगेज मिला, और जब उन्होंने अपना लगेज खोल के देखा तो इनका गिटार टूटा हुआ था। दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि गिटार बजाने वाले के लिए उसके टूटे हुए गिटार को देखना भूकंप आने के बराबर होता है, और ऐसा ही कुछ डेब के अंदर भी चल रहा था। हालांकि अब वो कर भी क्या सकते थे, उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से उसका मुआवजा मांगा, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साफ कह दिया कि टूटे सामान के बदले मुआवजा देना उनके रूल में नहीं है। हालांकि उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि डेब का गिटार $3200 का है या फिर $32 का, क्योंकि उन्होंने तो ये साफ कह दिया कि इसका मुआवजा देना उनके रूल्स में नहीं है। और फिर डेब कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने भी ठान ली कि वो एयरलाइंस से बदला लेके ही रहेंगे। दोस्तों डेब का जो एयरलाइंस के साथ 9 माह से झगड़ा चल रहा था, उन्होंने इस झगड़े पे एक गाना लिखा जिसमें उन्होंने ये कहानी सुनाई कि किस तरह उनके गिटार को बेरहमी से तोड़ दिया गया। डेब ने जब ये गाना ऑनलाइन अपलोड किया और ये गाना अपलोड होते ही इस कदर मशहूर हो गया कि इसने एक दिन में ही 1.5 लाख के करीब व्यूज इकट्ठे कर लिए। इस गाने के मशहूर होने के बाद इस एयरलाइन ने डेब के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और इनसे विनती करके इस वीडियो को डिलीट करने की रिक्वेस्ट की। हालांकि डेब ने कंपनी की बात सुनने से इनकार कर दिया, कंपनी को लंबे समय तक इंतजार कराया और उनको जम के जलील किया। हालांकि आखिरकार इनसे भारी मुआवजा लेकर डेब ने इनको माफ कर दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और ये वीडियो उस एयरलाइंस की साख को अच्छी तरह नुकसान भी पहुंचा चुकी थी। ये गाना सिर्फ एक हफ्ते में ही iTunes का भी नंबर 1 हिट गाना बन गया। इस गाने पे अब तक लगभग 90 मिलियन व्यूज और 173,000 लाइक्स आ गए थे। टिट फॉर टैट। दोस्तों आप लोगों ने जैसे को तैसा वाली कहावत तो सुनी होगी, और हमारी इस कहानी में एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि कैलिफोर्निया के एक किसान की जमीन पे एक गार्बेज थ्रोइंग कंपनी का ट्रक हर रोज आता और भर भर के कूड़ा फेंक जाता। वो रोज कूड़ा फेंकने वाले ट्रक के ड्राइवर से लड़ाई करते कि वो यहाँ पे रोज कूड़ा क्यों फेंकता है। तो ड्राइवर कहता उसके मालिक ने बोला है कि इसी जगह पे कूड़ा फेंकना है, और उसके बाद वो वहां से चला जाता, वो भी बिना बताए कि उसका मालिक कौन है। इसके चलते वो किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि हर रोज उसे अपनी जमीन पर से कूड़ा हटाना पड़ता था। ऐसा करने में उसको काफी ज्यादा समय लगता था, काफी ज्यादा मेहनत लगते थे। लेकिन एक दिन उसकी खुशकिस्मती से उस कूड़े कचरे में गार्बेज थ्रोइंग कंपनी का मालिक का एड्रेस उस फार्मर को मिल गया। इसके बाद ये किसान कूड़े कचरे को एक ट्रक में भर के उस कंपनी मालिक के घर पहुंच गया, और उस आदमी के घर के बाहर ट्रक में जितना भी कूड़ा भरा हुआ था सारा का सारा पलट के हंसते हुए वापस चला गया। जब घर का मालिक अपने कमरे के बाहर निकला तो बाहर का नजारा देखकर अपना सर पकड़ के बैठ गया कि उसका पूरा घर कूड़े करकट से भरा पड़ा है। इस घटना से उस कंपनी के मालिक को एक अच्छा खासा सबक मिल गया और उसने उस किसान के खेत में कूड़ा फेंकने से तौबा कर लिया। स्टोलन लैपटॉप। दोस्तों चोरियां तो आजकल रोज ही होती रहती हैं, मगर किसी हैकर से उसका लैपटॉप चुराना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आप लोगों ने हैकर्स के ऊपर कई सारी फिल्में भी देखी होंगी जो चुटकियों में इंसानों के पैसे तक गायब कर देते हैं। और अब आप खुद ही सोचिए ऐसे किसी एक्सपर्ट हैकर का लैपटॉप कोई उठा के ले जाए तो वो इंसान क्या करेगा। हाँ हमारे जैसे नॉर्मल लोग होंगे तो हम सबसे पहले पुलिस के पास भाग जाएंगे, कंप्लेंट लिखवाएंगे, लेकिन मार्क ऐसा कहाँ करने वाले थे। ये वो इंसान है जो बचपन से कंप्यूटर के शौकीन रहे हैं और 5 साल की उम्र से ही एप्स बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे में एक दिन उनका लैपटॉप कहीं चोरी हो गया, जिससे वो काफी परेशान हुए, लेकिन उन्होंने इसकी कंप्लेंट करने की जगह उस चोर को खुद ही सबक सिखाने की ठान ली, वो भी बस एक क्लिक से, क्योंकि इनके लैपटॉप में कुछ ऐसे सिस्टम्स थे जिसकी वजह से ये अपने फोन से उस लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते थे। और इसी वजह से उन्होंने चोर का एक डांस करते हुए वीडियो अपने लैपटॉप से हैक करने के बाद सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। सोशल मीडिया पे वो वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगा और चोर ने खुद माफी मांगकर मार्क का लैपटॉप उन्हें वापस कर दिया और वीडियो डिलीट करने की विनती की। लेकिन मार्क कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने इस वीडियो को डिलीट करने से इनकार कर दिया। बैड पार्किंग रिवेंज। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि कुछ लोग अपने आप को दुनिया से अलग समझते हैं और शायद उन्हें पार्किंग के नियम ही पता नहीं होते।
वो अपनी मर्जी से कहीं भी रोड के किसी भी किनारे किसी भी जगह अपनी गाड़ी पार्क कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी पार्किंग लॉट के अंदर वो अपनी गाड़ी को सही तरीके से पार्क करने की जोहमत नहीं उठाते और गाड़ी ऐसे पार्क कर देते हैं कि 2 गाड़ियों की जगह एक अकेली गाड़ी घेर लेती है। मगर शुक्र है दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का हौसला रखते हैं और इसमें वो कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते। और इसी की एक मिसाल माइकल गिरोरो हैं। माइकल ने एक बार पार्किंग के अंदर खड़ी एक गाड़ी को देखा जो कि गलत तरीके से पार्क की गई थी। ये देखते ही माइकल का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। अरे कील से इस गाड़ी के सारे टायर्स पंचर कर दिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब गाड़ी का मालिक वापस आया होगा तो उसका रिएक्शन क्या रहा होगा। माइकल जाते हुए उस गाड़ी के ऊपर एक नोट छोड़ गए कि आइंदा गाड़ी सही तरीके से पार्क करना मत भूलना। अब इससे साफ जाहिर है कि इस गाड़ी के मालिक ने इससे अच्छा खासा सबक सीख लिया होगा। लैंडलॉर्ड रिवेंज। दोस्तों, थॉमस अमेरिका में रहने वाले एक ऐसे शख्स थे जिनके पास उनका एक पेंट हाउस खाली पड़ा था। इसकी मरम्मत करके उन्होंने इसे एकदम अच्छी कंडीशन में तैयार कर दिया और सोचा कि अब वो इसे किराए पे उठा देंगे ताकि वो इससे कुछ पैसे कमा सकें। उसके बाद थॉमस को टेंसे नाम का एक लड़का किराएदार के रूप में मिल गया। पहले तो थॉमस को टेंसे में सब कुछ सही लगा क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ाई के सिलसिले में रुकना चाहता था और इसी वजह से थॉमस ने उसको कम किराए पे पेंट हाउस में रख लिया। लेकिन कुछ समय बाद टेंसे बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगा। धीरे धीरे उसने थॉमस का फोन उठाना भी बंद कर दिया और 14 महीनों से उसने किराया भी नहीं दिया, जिस वजह से गुस्सा होकर थॉमस अपने पेंट हाउस पे पहुंच गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वो अपने घर का हाल देख के हैरान रह गया क्योंकि टेंसे बिना रेंट दिए ही वो घर छोड़ चुका था और उसके साथ ही उसने घर का पूरा कबाड़ा मचा दिया था। सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। थॉमस को घर के अंदर एक लिफाफा मिला जिसके ऊपर टेंसे के नए मकान मालिक का पता लिखा हुआ था, जहां वो अभी हाल ही में शिफ्ट हुआ था। इसके बाद थॉमस ने अपने घर का सारा कबाड़ा एक ट्रक में भर दिया और वो टेंसे के नए पते पे पहुंच गया। इसने ये सारा कूड़ा करकट फेंक कर उसका घर भी गंदा बना दिया और साथ ही उसने लड़ाई करने के लिए उससे अच्छा खासा मुआवजा भी वसूला जो कि उसका हक था। मुआवजा तो अपनी जगह है, लेकिन टेंसे के घर में कूड़ा फेंकने के बाद थॉमस दिली तौर पे बहुत खुश था। रिवेंज ऑन द जिम कोच। दोस्तों, आमतौर पे आप जब जिम में जाते हैं तो वहाँ तरह तरह के गाने चल रहे होते हैं और अमूमन हर नया आने वाला अपनी मर्जी का गाना चलाने की कोशिश भी करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिम में आमतौर पे जिम का मैनेजर या फिर जिम कोच इंस्ट्रक्टर ही इन गानों को चलाने की अथॉरिटी रखता है। मगर जिम में आने वाले लोग भी अपनी मर्जी का गाना चलवा सकते हैं। 30 साल के कैंटन भी एक इसी तरह की कहानी का हिस्सा है। कैंटन एक जिम में जाया करता था और उसका अभी पहला ही दिन था। उसने जिम में जाकर वहाँ शिकायत की कि वहाँ चलाए हुए गाने ज्यादा स्लो हैं, लिहाजा उसकी मर्जी का गाना चलाया जाए। वहाँ पे मौजूद कोच ने कैंटन को पूरे जिम के अंदर तमाम लोगों के सामने अच्छा खासा बेइज्जत कर दिया और उससे कहा कि उसको अपना काम करना आता है, वो अपने काम से काम रखे। कैंटन को काफी जबरदस्त इंसल्ट महसूस हुई और वो शर्मिंदा और बेइज्जत होकर जिम से बाहर निकल आया। उसने मन ही मन बदला लेने की सोच ली। वो पुलिस के पास जाने की जगह लाइब्रेरी चला गया और उसने लॉ की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उसको ये किताबें पढ़ने में लगभग 3 साल का लंबा समय लगा और इन 3 सालों के अंदर उसने यूनिवर्सिटी की तरफ से लॉ की डिग्री भी हासिल कर ली और आखिरकार वो उन लोगों के खिलाफ खड़ा होने के काबिल हो गया जिन्होंने उसको बेइज्जत किया था। उसने उस जिम के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया और वो केस लड़ना शुरू हो गया। उसने बड़ी मेहनत के साथ अपनी लॉ की डिग्री हासिल की थी, लिहाजा उसको तमाम नियम कानून भी मालूम थे। वो एक केस जीतने में कामयाब हो गया और जिम के ओनर को अच्छा खासा भारी जुर्माना लगाया गया और जिम की तरफ से उससे माफी भी मांगी गई। पेंटर रिवेंज। दोस्तों, अब मिल गए इंग्लैंड के इस पेंटर से जिसका नाम डीन है और इनका बदला लेने का तरीका भी काफी शानदार है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्लब को पूरी तरह से पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जिसमें इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के आधे पैसे पहले मिल गए और आधे क्लब के मालिक ने ये बोलकर रोक दिए कि वो पेंटिंग होने के बाद देगा। हालांकि इन्होंने पेंटिंग तो बहुत अच्छे से की, बल्कि उनके साथ एक्स्ट्रा काम भी किया जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्लब के मालिक की हेल्प के नाते वो किया। और जब इनका काम पूरा हो गया और जब इन्होंने क्लब के मालिक से पेमेंट मांगी तो उसने पेमेंट देने से मना कर दिया और ये कहा कि पेंटिंग सही से नहीं हुई है, जबकि पेंटिंग में कोई कमी भी नहीं थी। फिर भी डीन ने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन क्लब का मालिक एक भी पैसा देने को तैयार नहीं था। इस वजह से उन्होंने क्लब की दीवारों के आगे ये लिख दिया, Want your house painted? Don't be like Terry. Pay the bill. Now you will. जिसका साफ मतलब है कि पहले पैसा दो फिर काम करवाओ, जो कि बिल्कुल सही भी है। और डीन द्वारा लिया गया बदला इस क्लब के मालिक को हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से किसका बदला सबसे अच्छा और मजेदार लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।